बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए टूटी फ्रूटी बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, नहायत ही इजी भी है। तो अपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए आए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार से बिस्किट कैसे रेडी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल में शामिल करेंगे अनसॉल्टेड बटर 1/4 कप। अगर आपके पास ना हो तो आप उसकी जगह जमा हुआ घी भी ले सकते हैं 1/4 कप। साथ ही यहाँ पर मैंने ली है पिसी हुई चीनी, ये भी मैंने ली है 1/4 कप। इसे मैंने अच्छे से 2 से 3 बार छान लिया था। छानना ज़रूरी है ताकि इसमें कोई भी साबुत दाना ना रहे। विस्क की मदद से अच्छे तरीके से अपने से फेंटना है जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे इसे फेंटते हुए। 3 से 4 मिनट के बाद ये कंडीशन होगी। इसमें हम शामिल करेंगे वनीला एसेंस 1/4 टीस्पून, 3 से 4 कतरे ये शामिल करेंगे। दोबारा से इसे अच्छे से विस्क की मदद से मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए फेंटेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कैसा टेक्सचर होना चाहिए। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसी क्रीमी हो जानी चाहिए। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। मैदा मैंने लिया है 1 कप छना हुआ और इसे मैंने आधा आधा करके शामिल करना है। पहले आधा मैदा शामिल करेंगे, विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे और बाकी का मैदा शामिल करके भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बटर को और चीनी को आपने अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि वो फ्लफ़ी ना हो। उसके बाद ही आपने इसमें मैदा शामिल करना है। तो यहाँ पर अब विस्क का काम ख़त्म हो गया। अब हाथ की मदद से इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी मैंने ली है 1/4 कप और ये होममेड है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है। ये शामिल करेंगे टूटी फ्रूटी। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच दूध। दूध नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। दूध को शामिल करके हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक डो रेडी कर लेंगे। तो दूध शामिल करेंगे तो इसका टेक्स्चर बिल्कुल सॉफ्ट होगा। दूध आपने इसमें ज़रूर शामिल करना है। तो ये देखें हाथ की मदद से हमने इसे अच्छे से गूंद लिया है और डो की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। अब हम इसे बाउल से निकाल कर तो अच्छे तरीके से नीट कर लेंगे। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। डो को हमने अच्छे तरीके से नीट कर लिया है और अब हम इसे हाथ की मदद से इस तरह से लंबाई में रोल कर लेंगे और उसके बाद हमने साइडें इसकी सेट कर लेनी है। तो इस तरह की शेप आपने बना लेनी है। उसके बाद कोई आप शॉपर ले सकते हैं, कोई क्लिंग रैप ले सकते हैं, उसमें इसे अच्छे से रैप कर लेना है। तो ये डो को हम अच्छे से रैप करके इसे हमने फ्रिज में रखना है 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए। फ्रिज में आपने इसे ज़रूर रेस्ट देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे रैप कर लिया है। तो अब यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसे फ्रिज में रखे हुए। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग का आपने ध्यान रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा हो। इस तरह से नॉर्मल साइज़ की इसकी हमने सारी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद एक पीस लेंगे और इस तरह से हाथ से इसे अच्छे से फैलाकर सेट कर लेंगे, इसकी गोल शेप कर लेंगे। ये देखें बहुत ही हमारी सॉफ्ट डो रेडी हुई थी, ईज़िली ये सेट हो जाएगा। तो इसी तरह से सारे बिस्किट रेडी कर लेंगे। तो अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो अब यहाँ पर एक थाल ले लेंगे, इसमें हमने इसे बेक करना है। आप कोई ट्रे भी ले सकते हैं। थोड़ा फासला रखते हुए इसे सेट कर लेंगे। अब इसे बेक कर लेते हैं। पतीले को मैंने 15 से 20 मिनट प्री हीट कर लिया था। एक बेकिंग स्टैंड रखेंगे और ये थाल रखकर इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट बेक करेंगे और 15 से 20 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे ताकि ऊपर भी बिल्कुल परफेक्ट कलर आ जाए और फिर इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 मिनट मज़ीद बेक करेंगे और टोटल 30 से 35 मिनट लगेंगे और हमारे मज़ेदार से बिस्किट अच्छे से बेक हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही लजीज बने थे। आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। बिस्किट को अच्छे से ठंडा होने के बाद इसे डिश आउट कर लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है हमारे टूटी फ्रूटी बिस्किट की फ़ाइनल लुक जो कि बहुत ही मज़ेदार बने थे। बिस्किट को आपने अच्छे से ठंडा होने देना है। शुरू में आपको थोड़े सॉफ्ट लगेंगे, जैसे ही हवा लगेगी तो ये अच्छे से क्रिस्पी खस्ता हो जाएंगे। तो अच्छे से ठंडा करने के बाद ही आपने इसे डिश आउट करना है और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बने थे। टी टाइम पर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। अभी मैं आपको तोड़ कर भी इसकी लुक चेक कराती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने थे।
तो इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये तैयार हुए थे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।